ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत और आपके साथ मैं हूं श्रुतिका जसवाल। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। टोरेंट ने उड़ाए सर्वोच्च न्यायालय के नियम, हवा में टीटीजेड के नियम विरुद्ध हर दिन हो रही है बिजली कटौती। उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा विभाग के कड़े नियम, शासन द्वारा निर्धारित पुस्तकें ही चलेंगी कक्षाओं में। परिवार परामर्श केंद्र में अजब गजब मामले आए निगाह में, कहीं पति पत्नी में अनबन तो कहीं दहेज के दानव का चाल। और भारतीय त्योहारों पर चाइना की नजर, अब रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर होगा चाइना का धागा। और अब खबरें विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय के नियमों को धता बताकर ताजनगरी में की जा रही विद्युत कटौती से आमजन बेहद परेशान है। टीटीजेड के 24 घंटे विद्युत आपूर्ति वाले नियम भी इन दिनों टोरेंट अधिकारियों ने ताक पर रखकर अंधाधुंध कटौती शुरू कर दी है। कहने को आगरा की बिजली व्यवस्था निजी कंपनी टोरेंट के हाथों में है, लेकिन इन दिनों टोरेंट की बिजली कटौती ने ताजनगरी वासियों की नींद उड़ा कर रख दी है। रात में 4-4 घंटे के लिए बिजली गुल हो जाती है। टोरेंट को न सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की फिक्र है और न ही टीटीजेड के नियमों की चिंता। न्यायालय के नियमों को ताक पर रखकर टोरेंट अंधाधुंध बिजली कटौती में लगी हुई है। बीते दिनों विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन ने टोरेंट अधिकारियों की जमकर क्लास ली थी, लेकिन बेपरवाह टोरेंट अधिकारी अभी भी मनमानी पर उतारू हैं। अरे एक तो इतना मौसम की मार से लोग इतने परेशान है, इतना उमस भरा मौसम है। बाकी जब स्कूल जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, उनको देखा करिए, इतना बुरा हाल है। रात में लाइट कट रही है और पूरी रात, लगभग अब तो 3-4 दिन से पूरी रात लाइट नहीं आती है। पूरे शहर में ही अंधेरा रहता है। लाभ तो कुछ भी नहीं है उससे, बहुत नुकसान है पूरा, क्योंकि रात में लाइट चली जाती है। अगर पढ़ने भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो लाइट चली जाती है। दिन में भी पता नहीं रहता। अब दिन में से हम रात में पहुंचते हैं घर पे तो घर पे लाइट ही नहीं मिलती है। बिजली कटौती से ताजनगरी के बाशिंदे अब बेहद ही परेशान हो गए हैं। रात में अचानक होने वाली बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शुरुआत में टोरेंट ने विद्युत कटौती की सूचना समाचार पत्रों और स्थानीय न्यूज चैनल्स पर दी थी, लेकिन अब बिना सूचना के आधी रात को घंटों बिजली गुल कर दी जाती है। समस्या से पीड़ित लोगों के मुताबिक टोरेंट के कस्टमर केयर सेंटर पर संपर्क करने का कोई जवाब नहीं मिलता। उच्च माध्यमिक विद्यालय के संचालकों द्वारा की जा रही मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सख्ती दिखाते हुए DIOS जल्द ही जिले भर के विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस वर्ष से निजी पुस्तक प्रकाशकों पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। लखनऊ से आए शासनादेश के अनुसार अब विभाग द्वारा स्वीकृत लेखक और प्रकाशकों की पुस्तक ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी। अब तक विद्यालय संचालक मनमानी करके निजी प्रकाशकों की पुस्तक से अध्ययन कार्य करते थे। निजी पुस्तक प्रकाशन ने अपनी पुस्तकों के संचालन के एवज में कॉलेज संचालकों को खासी रकम भी देते थे। शिक्षा विभाग ने विद्यालय संचालकों की मनमानी रोकने के लिए सख्त नियम बनाया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने पुस्तकों की एक सूची प्रेषित की है, उसी के अनुसार कार्रवाई करनी है। जो भी विद्यालय उसके इतर किसी अन्य प्रकाशक की पुस्तक लेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई करेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक दिनेश कुमार के मुताबिक शासनादेश का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्यालय संचालकों की मनमानी रोकने के लिए विद्यालयों का औचक निरीक्षण भी कराया जाएगा। जिन विद्यालयों में स्वीकृत पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें मिलेंगी, विभाग उनके खिलाफ सख्ती से निपटेगा। वहीं शासनादेश के बाद अब निजी पुस्तक प्रकाशकों के होश उड़ गए हैं। पति पत्नी के बीच में अगर कोई और आ जाए तो परिवार बिखराव के कगार पर आ ही जाता है। ऐसा ही एक मामला पहुंचा परिवार परामर्श केंद्र, जहां पत्नी के मायके वालों के दखल के कारण मामला परिवार परामर्श केंद्र तक जा पहुंचा। पहले आंखें मिली फिर दिल, और एक दिन दोनों ने घर वालों की राजी से शादी कर ली। लेकिन 17 साल बाद आज दोनों ही एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। ये मामला सेवानिवृत्त सिपाही अंकिता का है, जिसने 17 साल पहले हाकित सिंह से लव मैरिज की थी। लेकिन अब पत्नी का आरोप है कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है।
तो वहीं अलीगढ़ निवासी उसका जेठ उस पर बुरी नजर रखता है, लेकिन पति से शिकायत करने के बाद भी उसने उससे कुछ भी नहीं कहा। इतना ही नहीं, ये मुझे छोड़ना चाहते हैं और मर जाने के लिए भी कहते हैं। जबरदस्ती की हमने लव मैरिज की, लेकिन मेरी फैमिली ने इन्हें अपनाया, इनकी फैमिली ने मुझे नहीं अपनाया, और ये लेके भी गए तो इनके बड़े भाई ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे वो नहीं चाहते कि मैं रहूं, बस वो चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं या घर छोड़ के चली जाऊं, डिवोर्स भी नहीं हो, ऐसे ही कहीं चली जाऊं। ये बात मतलब अभी मेरे हस्बैंड ने भी बोली थी 15 दिन पहले कि तुम फांसी लगा लो या चली जाओ या कहीं डूब के मर जाओ। ऐसे में क्यों चली जाऊं? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं क्यों चली जाऊं? अपने ऊपर लगे आरोप पर पति का कहना था कि उसकी पत्नी के परिवार वाले उसके परिवार में दखल देते हैं, इसलिए हमारे बीच में दूरियां बन गई हैं। उनका कहना था कि वो किशनगढ़ में नौकरी करता है। उसका कहना था कि वो किशनगढ़ में नौकरी करता है, लेकिन पत्नी को उसने आगरा में ही एक किराए के मकान में छोड़ रखा है, जहां वो आता जाता रहता है। मेरी वाइफ के जो मम्मी पापा है, उनका मतलब मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप है। इसके बिना वो एक कुछ काम नहीं कर सकते। मतलब सब्जी भी खरीदने जाना ही नहीं तो अनीता को लेके ही जाना है। नहीं ऐसा कुछ। पति पत्नी के बीच परिवार परामर्श केंद्र में भी काफी देर तक बहस होती रही, जिसके बाद समझौता न होता देख यहां मौजूद काउंसलर्स ने उन्हें अगली तारीख दे दी और एक दूसरे को फिर से समझने की बात कही। यूं तो शिक्षक का काम होता है अच्छी शिक्षा और समाज को अच्छी दिशा देने का, लेकिन जब शिक्षक ही दहेज का दानव बन जाए तो शिक्षा भी शर्मसार हो जाती है। ऐसा ही एक मामला परामर्श केंद्र पहुंचा, जहां 6 माह पहले ही पीड़िता की शादी एक कॉलेज के प्रोफेसर से हुई थी, जो अब मारपीट कर उससे पैसे की मांग करता है। कहते हैं पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है, लेकिन इस मामले में 7 जन्मों का रिश्ता कहलवाने वाला पति पत्नी का ये रिश्ता 7 माह भी नहीं चल सका। जी हाँ, ये मामला है ग्वालियर की रहने वाली सोनम गोयल का, जिसकी शादी विगत फरवरी माह में कमलानगर निवासी बुज मोहन से हुई थी। पत्नी ने अपने पति पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता है और पैसे लाने का दबाव बनाता है। लाख समझाने के बाद भी जब पति नहीं माना तो उसे यहाँ आने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन पति काउंसलर्स के बुलाने पर भी यहाँ नहीं पहुँचा। इनके साथ मेरी 3 फरवरी को शादी हुई है। 3 फरवरी के बाद 7 मार्च को ये मुझे ले आए थे। 26 फरवरी को मैं यहाँ से गई थी। उसके बाद सर इनके पैसे की डिमांड होनी शुरू हो गई थी। जो मेरे पापा ने दिया है वो सभी इनके पास है, यहाँ तक कि मेरी डिग्री भी इनके पास है इस समय, जिसकी वजह से मैं अभी जॉब नहीं कर पा रही हूँ। सर इनके यहाँ सबसे ज़्यादा गंदी बातें होती हैं, जो लड़कियों की प्राइवेट बातें होती हैं वो भी इन लोग बाहर ला के रख देते हैं। मैं सर 3rd बहू हूँ उनके घर में। पहली बहू के साथ उन्होंने अभी तक तलाक नहीं दिया, उनके साथ तो बहुत बुरा किया, बेचारी स्ट्रेचर पर लेटी है, उनको वहाँ सरियों से ये लोग मार के आए हैं। दूसरी बहू को ये इल्लीगल, अभी शादी नहीं हुई है, उसको इन्होंने नशे की गोली के ला के बॉम्बे छोड़ के आए, उनके साथ भी केस चला और आज सर 3rd मेरे साथ हो रहा है। तो सर क्या इन जैसे लोगों का कोई होश नहीं सकता क्या? मुझे न्याय चाहिए, मुझे डिवोर्स चाहिए इस इंसान से। रो रो कर अपना दर्द बताती सोनम का कहना था कि उसका पति उसके नंदोई के पास जाने के लिए दबाव बनाता है, ना जाने पर उसके साथ मारपीट करता है। सोनम का कहना था कि उसके जेठ ने बिना तलाक लिए ही दूसरी शादी कर ली और अपनी पत्नी के साथ वो भी बुरा व्यवहार करते हैं। और इनके जीजा जी के कोई बेटा तो है नहीं है, तो वो चीज़ गंदी मुझसे करवाने को करते हैं। तो हाउ कैन इज पॉसिबल सर? आप ये बता दीजिए कैसे हो सकता है? मेरी शादी उनसे हुई है कि इन सबसे हुई है? पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि पत्नी का पूरा परिवार यहाँ मौजूद था, लेकिन आरोपी पति बुलावे पर भी यहाँ नहीं पहुँचा। इसके बाद पत्नी को अगली तारीख देने के साथ पति को भी बुलाया जाएगा, जिससे मामले की सच्चाई सामने आ सके। यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए वर्षों से प्रयास होते आ रहे हैं, लेकिन सरकारों को आज तक कोई सफलता नहीं मिली, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने यमुना में होने वाले मूर्ति विसर्जन पर ही रोक लगा दी है। जिसके बाद अब आगरा नगर निगम ने यमुना के घाटों पर कुंड बनाने के लिए स्थान खोजना शुरू कर दिया है। यमुना के शुद्धिकरण के लिए वर्षों से कोशिश होती आ रही है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक यमुना को साफ नहीं किया जा सका। हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज तक यमुना गंदगी से पटी पड़ी है, जिसे गंभीरता से लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए हैं। गंगा और यमुना में होने वाले मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है, ताकि यमुना को प्रदूषण से बचाया जा सके। आदेश के बाद नगर आयुक्त इंद्र विक्रम सिंह ने यमुना किनारे कुंड बनाने के लिए स्थान खोजना शुरू कर दिया है, ताकि मूर्तियों को उन्हीं कुंडों में विसर्जित किया जा सके।
ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और उच्च न्यायालय के आदेश में व्यवस्था दी गई है कि नदियों में मूर्तियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी, इससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। और विशेष रूप से यमुना एवं गंगा नदी को लेकर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये आदेश पारित किए गए थे। उसी आदेश में ये व्यवस्था दी गई थी कि जिला प्रशासन मूर्तियों के विसर्जन हेतु वैकल्पिक स्थानों का चयन करेगा और उपाय करेगा। गौरतलब है कि नवरात्रों और गणेश चतुर्थी पर हजारों लोग यमुना में मूर्ति विसर्जन करते हैं, जिसके बाद यमुना में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी को रोकने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने यमुना में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी है। पिछली बार भी रोक लगाई गई थी, बावजूद इसके कई स्थानों पर मूर्ति विसर्जन किया गया था। बहरहाल देखना अब ये होगा कि इस बार नगर निगम प्रशासन कैसे इन मूर्ति विसर्जन करने वालों पर रोक लगा पाता है। भाई बहन के प्रेम के बंधन का त्योहार रक्षाबंधन पर भी अब चाइना बाजार ने कब्जा जमा लिया है। राखी के त्योहार पर इस बार चाइना का धागा भारतीय भाई की कलाई पर सजकर रक्षा का संकल्प मांगेगा। यानी बाजार में इन दिनों चाइना राखी की धूम मची हुई है। अब भारतीय परंपरा और संस्कृति पर भी चाइना ने अंदरूनी दखल देना शुरू कर दिया है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, और अब तो बंधन भी विदेशी हाथों में है। जी हां, इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भारतीय भाइयों के हाथों में बहनें चीन की राखियां बांधेंगी। विदेशी राखियां बांधकर बहनें भाइयों की रक्षा का संकल्प लेंगी। विदेशी राखियां बंधवाकर भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेंगे। ताजनगरी के बाजारों में चाइना राखियां इन दिनों धूम मचा रही हैं। देखने में आकर्षक और चमकीली लगने वाली ये राखियां मेड इन चाइना हैं। चाइना बाजार में धीमे से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के पर्वों में दखलंदाजी देना शुरू हो गई है। राखियों में किस तरह की राखियों में चाइनीज आइटम आ रहे हैं, स्टोन वाले आइटम बहुत चल रहे हैं अभी सबसे ज़्यादा। ग्राहक क्या खरीद रहा है सबसे ज़्यादा? ग्राहक चाइनीज आइटम ज़्यादा मांग रहा है, स्टोन वाले आइटम ज़्यादा मांग रहा है। क्या चाइनीज के आइटम आने से जो घरेलू? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज आइटम अपनी जगह है। बच्चों के खिलौने आ रहे हैं, बच्चों के जैसे कि गाड़ी है, इस टाइप के आइटम आ रहे हैं। लाइट वाली राखियाँ हैं और स्टोन में तो जो हर साल चलता ही है, रेगुलर आइटम चल रहा है। चाइना का काफ़ी बोलबाला है। हाँ, चाइना का ज़्यादा काफ़ी बोलबाला है। हमने ये स्टोन्स वाली राखी पसंद की है भाइयों के लिए। कैसा त्योहार मानते हैं इसको भाई बहन के? बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है हमारे यहाँ तो। और क्या क्या खरीदा है? बस राखियाँ खरीदी हैं भाइयों के लिए और बच्चों के लिए छोटी सी जो चाइल्ड बच्चों के लिए चलती है कार्टून वाली राखियाँ खरीदी हैं। भाभीयों के लिए खरीदा है इस टाइप की। कभी भाइयों के हाथों में सजने वाला राखी का धागा सूत का हुआ करता था। जमाना बदला, वक्त ने अंगड़ाई ली और राखी का धागा सूती से रेशमी हो गया। 21वीं सदी में तो हद ही हो गई। देशी त्योहार में विदेशी राखियां। इन राखियों का धागा न सूती है न रेशमी। भाई माल ही चाइना का है, न जिसकी गारंटी है न वारंटी। सोचने की बात तो यह है कि कभी राखियों का धागा बनाकर रोजी रोटी चलाने वाले बुनकर अब अच्छे दिनों का इंतजार ही करते रहेंगे। फिलहाल बुनकरों के अच्छे दिन तो चाइना बाजार ने छीन ही लिए हैं। जानेंगे शहर से जुड़ी तमाम खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ताज न्यूज़। Sharda Group of Institutions, with its Hindustan campus and Anand campus, has been awarded the Outstanding Placements Award by HT Media for 2 years in a row, a result of placing more than 17,000 students in over 2,200 corporate. Come, be a part of Sharda, a leader creating future leaders. For admissions, log on sgei.org. हमारे यहाँ जो कोर्स है वो MBA चल रहा है, PGDM है और पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक में मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल ब्रांच है, सिविल ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। हमारे यहाँ ये जो हमारा जो कॉलेज है वो A ग्रेड में कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है। 5 साल के अंदर हमने A ग्रेड में कर दिया है।
कॉलेज का जो मैनेजमेंट है, जो हमें दिया गया है, जो हमें फील्ड दिया गया है, वो पूरी तरह से परफेक्ट है। इन 22 सालों में जो और कॉलेज ने जिस तरह से रिकवर किया है अपने आप को, वो इस कॉलेज ने 5 सालों में कवर कर लिया है। साई आशा प्रॉपर्टीज एरिया अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एरिया अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, AD हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ताज न्यूज। चले पड़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। अग्रवाल संगठन कमलानगर द्वारा रविवार को सामान्य ज्ञान एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के मुख्य संरक्षक पवन सिंघल द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में लगभग 250 छात्र छात्राओं ने लिखित सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता को एक टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर रखा गया था। अग्रवाल संगठन कमलानगर आगरा द्वारा युवाओं के बौद्धिक विकास को देखते हुए 3 वर्गों में सामान्य ज्ञान एवं विक्स प्रतियोगिता का आयोजन महाराजा अग्रसेन सेवा सदन में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संगठन के प्रमुख संरक्षण पवन सिंघल द्वारा महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। प्रतियोगिता में पूर्व पंजीकृत लगभग 250 छात्र छात्राओं ने लिखित ज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसके बाद 3 वर्गों में विजेताओं के परिणाम घोषित किए गए और पुरस्कार वितरित किए गए। संगठन द्वारा हर वर्ष प्रदेश में बच्चों के लिए सामान्य ज्ञान एवं कुछ प्रतियोगिता रखी जाती है। उसी श्रृंखला में आज 3 ग्रुप में ये प्रतियोगिता हो रही है। 6 से 8वीं क्लास तक का पहला ग्रुप, 9 से 10 तक का दूसरा ग्रुप और 11 से 12वीं तक तीसरा ग्रुप। इसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बच्चे जो विजेता बनेंगे, उनको 9 बच्चों को कौन बनेगा विजेता, उनको कुछ प्रतियोगिता खिलाई जाएगी। एक उसमें चयन होगा। करीब इसमें 150 बच्चों से ज़्यादा बच्चों ने भाग लिया है। उसमें से ये कार्यक्रम चल रहा है। बच्चों को चतुर्मुखी विकास के लिए संगठन कोई ना कोई कार्यक्रम करता है। उसी श्रृंखला में ये सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लिखित परीक्षा के पश्चात शुरू हुआ 3 वर्गों के विजयी 9 प्रतिभागियों को लेकर बेहद ही रोचक और आकर्षक क्विज कार्यक्रम कौन बनेगा विजेता। इस कार्यक्रम में प्रत्येक प्रतिभागी को हॉट सीट पर बिठाकर एक-एक कर खेलने का मौका दिया गया। इस कार्यक्रम को एक टीवी कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति की तर्ज पर खिलाया गया था। इस मौके पर प्रतिभागियों के अभिभावक भी वहां मौजूद रहे। जाति धर्म और संप्रदाय को भुलाकर प्रेम का संदेश देने वाले भारतीय त्योहार भी राजनीति के रंग में रंगने लगे हैं। रविवार को होटल वैभव पैलेस में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के हरियाली तीज समारोह में भागवा खेमे की महिलाओं ने जमकर धमाल मचाया। शहर भी नहीं, पूरा देश सावन का महीना मना रहा है। सभी में बहुत उमंग और उत्साह है। तो आज भाजपा कला एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के माध्यम से हरियाली तीज का उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव को मनाते हुए हम लोग अपनी बहनों में और जनता में एक संदेश दे रहे हैं कि हरियाली तीज का मतलब बिना पर्यावरण की रक्षा के कुछ भी नहीं है। अगर पर्यावरण नहीं बचेगा, अगर वृक्ष नहीं बचेंगे, अगर हमारी धरती हरी भरी नहीं होगी तो हम कैसी हरियाली तीज मनाएंगे और कैसे सावन मनाएंगे। और यही कारण है कि हम लोग हरियाली तीज के माध्यम से सभी बहनों को पर्यावरण को बचाने का, अपनी संस्कृति को बचाने का और 5 वृक्षों को बचाने के लिए विद्युत शब्दाग्रह को अपनाने का संदेश दे रहे हैं, ताकि हरियाली तीज सदैव इसी तरह बरकरार रहे और हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, उसका भी रक्षा हो सके। इसीलिए आज सभी बहनों को हम लोगों ने एक संदेश दिया है और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मैं पूरी जनता में संदेश देना चाहती हूँ कि 5 अगस्त को लाल किले के हनुमान मंदिर के पास से हम लोग एक रैली का आयोजन कर रहे हैं,
जिसमें 5 वृक्षों को बचाएं और विद्युत शवदाह अपनाएं। इस उद्देश्य को लेकर रैली मनाई जा रही है। रैली का आयोजन होगा तो पूरी जनता से ये निवेदन है कि वो अवश्य पहुँचें। अगर हम अपना सावन मनाना चाहते हैं, अपनी हरियाली तीज मनाना चाहते हैं, तो पर्यावरण की रक्षा करना बहुत ही हरियाली तीज का महत्व वर्षों से चला आ रहा है। ऐसी मानता है कि माता पार्वती जी ने शिव जी को पाने के लिए 107 जन्म लिए थे, तो 108वें जन्म में शिव जी ने उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। जब से ही हरियाली तीज का विशेष महत्व है। माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना की जाती है। सुहागी औरतें उनको पूरा तैयार करती हैं, व्रत रखती हैं। इसी उपलक्ष्य में सारा श्रृंगार करके वो शाम को पूजा करती हैं पति के दीर्घायु होने के लिए। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम शनिवार को शहर के कई सेंटर्स पर संपन्न हुई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में सिर्फ 60% अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे। परीक्षा के दौरान केंद्रों पर बेहद सख्ती बरती गई। परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों के चेहरे पर कठिन प्रश्न पक्ष के भाव साफ झलक रहे थे। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री परीक्षा के लिए आगरा कॉलेज समेत जिले भर में दर्जनों सेंटर बनाए गए। 2 पालियों में संपन्न हुई परीक्षा के दौरान पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था बेहद चाक चौबंद दिखाई दी। इस वर्ष पीसीएस परीक्षा में 40% से ज्यादा अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। आगरा कॉलेज के सेंटर इंचार्ज डॉक्टर मनोज रावत ने बताया कि परीक्षा के लिए एक दिन पहले ही पूरी तैयारी कर ली गई थी। सुबह की पाली में सामान्य ज्ञान प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। बिना तैयारी के परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के चेहरों पर चिंता के भाव साफ नजर आए। दूर दराज के जिलों से परीक्षा देने आई महिला अभ्यर्थी बेहद परेशान नजर आईं। जीएस फर्स्ट पेपर था, सामान्य ज्ञान फर्स्ट पेपर। कैसा रहा परीक्षा? ठीक ठाक रहा पेपर ठीक ठाक। यूपीएससी का जो सीसेट में जो और सेंटर चेंज करना, होम सेंटर नहीं दे रहा, नजदीकी सेंटर और सेंटर चेंज करना भी कारण रहा कि मतलब पहले होम सेंटर नहीं दे रहे हैं लोग। पहले ऐसा होता था पिछले साल की पहले सेंटर मांग दिया, अपना जिला दे दिया, एड्रेस के हिसाब से दे रहा है। विगत कई दिनों से देश की राजनीति में भूचाल मचा रहा सीसेट विवाद का असर पीसीएस प्री परीक्षा में भी देखने को मिला। परीक्षा देने पहुंचे सिर्फ 60% अभ्यर्थी भी सीसेट के विषय पर चिंता व्यक्त करते नजर आए। भविष्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की गुहार लगाई है। विगत कई दिनों से दिल्ली की राजनीति में भूचाल मचा रहा सीसेट विवाद का असर यूपी पीसीएस प्री परीक्षा में भी देखने को मिला। प्रथम पाली की परीक्षा देकर लौट रहे ज्यादातर अभ्यर्थी चिंता जताते नजर आए। अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे को जल्द सुलझाने की गुहार लगाई है। सीसेट विवाद के तहत लोक सेवा आयोग की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी हिंदी में परीक्षा के अधिकार की मांग कर रहे हैं। हिंदी के साथ साथ राज्यों की स्थानीय भाषाओं को भी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में सम्मिलित करने की मांग कई वर्षों से की जा रही है। विगत दिनों संसद की कार्यवाही के दौरान भी सीसेट का मुद्दा दोनों सदनों में जमकर गूंजा था। प्रदेश सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सीसेट मुद्दे को जल्द निपटाने की मांग की थी। सीसेट का विवाद है वो कहीं तक बिल्कुल वो विवाद तो जो चल रहा है वो तो हम सब जान रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने भी ये एग्जाम पीसीएस का अप्लाई किया हो, कुछ वजह रही हो गवर्नमेंट से जो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं बच्चे। ये क्या कुछ नहीं है, ये कुछ जो बच्चे जिन्होंने सीसेट को और आईएएस बनने का सही सपना देखा है उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं वो तो उस पेपर को क्लियर कर लेंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस विवाद को सही मानते हुए और गवर्नमेंट को इस पर वर्क करना चाहिए। ताजनगरी में लुका छुपी का खेल खेल रहे इंद्रदेव की मेहरबानी भी किश्तों में हो रही है। कभी किसी क्षेत्र में झमाझम बारिश होती है तो कहीं भगवान सूर्य देव अपनी मेहरबानी दिखाते नजर आते हैं। रविवार को भी कुछ ऐसे ही नजारे देखने को मिले। आधा शहर बारिश की बूंदों से भीगा रहा तो आधे शहर में धूप की मार देखने को मिली। कदम है, बारिश हो रही है, काफी लंबे गैप पास हुई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है बारिश की ना पड़ने की वजह से। गर्मी को लेके बच्चे बूढ़े सभी लोग परेशान थे। आज राहत भरी फुहारें पड़ी हैं, उम्मीद करते हैं आगे भी पड़ती रहे। बढ़िया हो रहा है, बहुत मतलब महीनों इंतजार करने के बाद पड़ा है और बहुत सुकून मिल रहा है। पौधे सब मर रहे थे, राहत की सांस लेने वाली बात है, बहुत खुशी हुआ। आगरा भार्गव महिला सभा द्वारा हरियाली तीज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं द्वारा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर हरियाली तीज को मनाया गया। इस दौरान समिति की सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। आज हमारे यहाँ अतिथि वन में भार्गव महिला सभा की तरफ से तीज उत्सव व सरजूबाई दिवस हो रहा है, जो कि हमारी सरजूबाई के जन्म में मनता है और मनोरंजन गेम हो रहे हैं जैसे कि आपने देखा ही है और सब लोग एंजॉय कर रहे हैं।
हरियाली तीज का उत्सव बहुत धूमधाम से हर साल एक दिन के लिए बनता है। ये तो हर साल एक दिन आता है, तो हम लोग इसको बाहर कहीं सेलिब्रेट करते हैं और इसमें हम लोग जितने गेम खेल सकते हैं उतने तो हम लोग गेम खेलते हैं। उसके बाद सभी लोग ग्रीन ड्रेसेस में आते हैं और ग्रीन के ऊपर ही क्यूज रखी जाती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगरा की ताज़ा तरीन खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, देखते रहिए ताज न्यूज़। नमस्कार। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।